तो जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीत क्लास इंडिया पर। प्यारे बच्चों, आपका यहाँ पे मैं लेके आ चुका हूँ त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 का क्लास आपका 11th का आपका यहाँ पे विषय रसायन विज्ञान का आपका एक ऐसा पेपर। यदि आपने ये पूरा पेपर कर लिया तो यकीन मानो प्यारे छात्रों, यहाँ पे आप जो है आपके त्रैमासिक के एग्जाम में आपका जो पेपर इस बार जो है 19 सितंबर से आपका होने वाला था, लेकिन किसी कारणवश आपका पोस्टपोन्ड हो गया। ठीक है, तो आपका पेपर हो रहा है 7 अक्टूबर से। तो 7 अक्टूबर को आपका फिजिक्स पेपर होगा और इसके बाद आपका जो अगला पेपर होने वाला है वो आपका होगा यहाँ पे केमिस्ट्री का, और उसी का मैं पूरा पेपर लेके आ चुका हूँ आपको। यदि आपने पूरा वीडियो देख लिया तो यकीन मानो छात्रों, आप यहाँ पे 70 में से 70 नंबर लेके आओगे और यहाँ पे आप जो है केमिस्ट्री के आपके एग्जाम में यहाँ पे आप गर्दा मचा दोगे। तो पूरा पेपर मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, आपको बता दूं लास्ट तक बने रहना है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए मेरे पास पूरा पेपर मौजूद है और बहुत ही बेहतरीन आपके यहाँ पे हर एक क्वेश्चन को आपको मैं आंसर सहित आपको यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा, टोटल पूरे क्वेश्चन। और इन क्वेश्चन के बाद आपको मैं यहाँ पे इन सभी क्वेश्चन के आपको आंसर भी प्रोवाइड कराऊंगा, तो आपको यहाँ पे डाउट नहीं करना है। हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको एक ही वीडियो पर मिलेगा, तो यहाँ पे वीडियो पर आपको लास्ट तक बने रहना है और एक एक क्वेश्चन चलिए यहाँ पे करते हैं। यदि छात्र पहली बार विजिट कर रहे हैं, वीडियो को दिल से लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आप यहाँ पे टॉपर्स बन सके। आपके त्रैमासिक के नंबर, अर्धवार्षिक के नंबर और वार्षिक नंबर जुड़ेंगे तभी आप यहाँ पे क्लास 11th में टॉप कर पाएंगे। तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा पूरे आपके त्रैमासिक के बाद आपके अर्धवार्षिक में भी आपको मैं यहाँ पे सब कुछ बताऊंगा। और यदि आप इसका आपको PDF चाहिए तो आप यहाँ पे गूगल पर जाकर सर्च करिएगा जीत क्लासेज इंडिया। ठीक है, वो आप मेरा वेबसाइट आएगा, उसमें आपको यहाँ पे PDF मिल जाएगा। और चलिए इसके बाद आपको यहाँ पे देखिए फटाफट पहले आपको यहाँ पे निर्देश पढ़ना है। तो निर्देश आपका यहाँ पे सिंपल सा दिया गया है, कुछ आपको नहीं पढ़ना है, बस आपके ऐसा ही पेपर आपका पेपर जब मिलेगा तो आपको निर्देश देखने को मिलेंगे। सभी प्रश्न करना आपको अनिवार्य है। प्रश्न 1 से लेकर 4 तक के क्वेश्चन आपके वस्तुनिष्ठ होंगे और 5 से लेकर आपके 14 तक के आपके यहाँ पे क्वेश्चन 2 अंक वाले होंगे। आपके 30 शब्द में आपको समय सीमा रहेगा और 15 से लेकर 18 तक के आपके यहाँ पे शब्द सीमा आपको 75 शब्द में, और 19 से लेकर आपके 22 तक के क्वेश्चन आपके 4 अंक वाले, और इसके बाद 5 से 22 तक के आपके आंतरिक विकल्प होंगे, यानी आपके अथवा सहित होंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आपका सबसे पहला क्वेश्चन आता क्या है आपको मैं दिखा देता हूँ। सही विकल्प आता है। ठीक है, तो सही विकल्प का पहला क्वेश्चन क्या आता है आपका यहाँ पे, STP पर एक मोल किसके बराबर होगा। ठीक है, 8 नंबर का आपका यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, ऑब्जेक्टिव आएगा। तो आपको आंसर क्या लगाना है कि आपका 0 आपके यहाँ पे लिखे ऑक्सीजन के अणुओं पर। ठीक है, 6.022 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 लिखा है इसमें। तो पूछ रहा है क्या भाई साहब आपका क्या यहाँ पे अणुओं होगा या फिर आपका परमाणु। तो देखिए आपका अणुओं नहीं होता है, आपका यहाँ पे परमाणु होता है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर आपका यहाँ पे B नंबर होगा। मैंने सभी का आंसर प्रॉपर बहुत मेहनत करके यहाँ पे आपका आंसर भी लेके आया हूँ। इसके बाद देखिए आपका यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से कौन सी राशियां मात्रक रही थी। ठीक है, तो आपको 3 दिए हैं, देखिए कौन कौन सा। आपका यहाँ पे लिखा है मूललता, और आपका एक है आपका मूलंश, और आपका यहाँ पे है आपका मूलरता। ठीक है, तो मूललता और मूलरता आप इसके बारे में अच्छा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो आप इनके बारे में पढ़ लीजिएगा। और इसके बाद देखिए आपका इसके बाद आपका इसमें राइट आंसर देखिए आपका यहाँ पे लास्ट आपका ऑप्शन है आपका द्रव्यमान प्रतिशत। तो आपको आंसर बताना है क्या होगा। तो आपका राइट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका मूल अंश होगा। इसके बाद क्वेश्चन, वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपको टॉपर बनाऊंगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ, क्योंकि आपके पेपर जो है त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक, ठीक है, ये आपके जुड़ने वाले हैं। तो आपको एक एक आपको यहाँ पे आपको एक एक क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद क्वेश्चन आपका तीसरा आता है। तीसरा क्वेश्चन, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का एक कथन निम्नलिखित है। जब विभिन्न तत्वों के परमाणु निश्चित अनुपात में होते हैं, संयोजित होते हैं तो यौगिक बनते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नियम आपका संबंधित है। आंसर आपको यहाँ पे द्रव्यमान संरक्षण का नियम करना है। स्थिर अनुपात का नियम पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आपको गुणित अनुपात का नियम, एवोगैड्रो नियम, इन सभी को पढ़ लेना। आपको यहाँ पे ऑप्शन आपका ये आंसर नहीं होगा, आपका पहला आंसर होगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम आपको कहलाता है। ठीक है, तो आप इसे पढ़िए। इसके साथ आपको ये सभी आपको पढ़ने हैं, स्थिर अनुपात, गुणित अनुपात और एवोगैड्रो। मैं आपको ये दोनों क्वेश्चन का आंसर अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा, आपको समझाऊंगा इसी वीडियो पर। और इसके बाद आपका आता है चौथा क्वेश्चन। देखिए चौथा क्वेश्चन क्या आता है। चौथा क्वेश्चन आपका यहाँ पे आता है, समस्थानिक में इनकी संख्या समान होनी चाहिए। किसकी होती है, देखिए समस्थानिक क्या होता है, संख्या समान होता है किसका, प्रोटॉन का होता है। किसका होता है, आपका प्रोटॉन का। उसके जो आपके केंद्रक में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। और इसके बाद देखिए आपका क्वेश्चन पांचवा, ऐसे तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉन 4f कक्षकों में भर जाते हैं। तो जब आपका यहाँ पे 4f कक्षक में भरे जाते हैं उसे कहते हैं आपका यहाँ पे क्या कहते हैं, आपका लैंथेनाइट कहते हैं। और जो आपका यहाँ पे
एस कक्षक में बढ़ते हैं, ठीक है। आपका एस कक्षक में उन्हें कहते हैं संक्रमण तत्व कहते हैं। और आपका यहाँ पे जो है आपका देखिए ये हो गया। और इसके अलावा आप हैलोजन तत्व जानते ही हैं, ठीक है। 17 आपका यहाँ पे जो ग्रुप्स होता है उसके सारे तत्व आपके यहाँ पे क्या होते हैं, हैलोजन्स होते हैं, यानी समुद्र में पाए जाने वाले आपके खारे तत्व कहलाते हैं। जैसे आपका फ्लोरीन हो गया, ठीक है, आयोडीन हो गया, ये सभी आपके जिनान हो गए, ये आपके इसी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। चलिए एक्टिनाइड क्या होता है, ये आपका होता है 5s में, किसमें, 5f में आपका प्रवेश करेंगे, इसको कहते हैं एक्टिनाइड। और आपका 4 आपका f में करेंगे, इसे कहते हैं लेंथेनाइड, ठीक है। चलिए इसके बाद आपका क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्वेश्चन दिया गया है परमाणु क्रमांक 9, 17, 35, 53 और 85। देखिए यही तो होता है अभी आपका यहाँ पे कौन सा हैलोजन तत्व कहलाते हैं। आपका इसमें फ्लोरीन होता है, आपका 9 का होता है, क्लोरीन आपका 17 होता है, ठीक है। और इसके साथ आप यहाँ पे आयोडीन आपका 35 होता है, और स्टेस्टिन, ठीक है, और आपका यहाँ पे जीनॉन, ठीक है। आपके ये आपके तत्व हो जाते हैं। तो आपको इनको आपको याद करना है, ठीक है। जीनान का आपका XZ और ये होता है। और इसके बाद देखिए उत्कृष्ट गैसें आप पढ़ेंगे तो इसका मैं आपको समझा दूं, कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ पे वीडियो पर ध्यान से देखिए, बने रहिए। आपको सारे तत्व, भारी तत्व किसे कहते हैं, हल्के तत्व किसे कहते हैं, ये सभी आपको बताया जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन हाइड्रोजन का आपको रेडियोधर्मी आपका समस्थानिक बताना है। तो रेडियोधर्मी क्या होता है, देखिए हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होता है, 1H1 होता है, और एक आपका 1H2 होता है, और एक आपका यहाँ पे 1H आपका 3 होता है। तो 1H2 आपका यहाँ पे होता है, क्या होता है, आपका प्रोटियम होता है। और इसके बाद 1H2 होता है आपका ड्यूटेरियम, और आपका 3 होता है ट्राइटियम। देखिए आपको इसमें ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे ट्राइटियम। तो लेकिन आपका जो आपका देखिए 1H3 होता है, ये आपका रेडियोधर्मी होता है। कैसा होता है आपका रेडियोधर्मी, आंसर आपको यहाँ पे C नंबर लगाना है। बाकी आपके यहाँ पे दोनों आपके यहाँ पे समस्थानिक कहलाते हैं, ड्यूटेरियम भी है, प्रोटियम, लेकिन बात कर रहा है रेडियो धर्मी आपका समस्थानिक का। तो ध्यान से आपको समझना पड़ता है। बच्चे लोग यही गलती कर देते हैं कि उन्होंने पढ़ा, बोले अरे सर यहाँ पे तो हमने प्रोटियम पढ़ा था, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम पढ़ा था, लेकिन वो उसके समस्थानिक है, रेडियो धर्मी समस्थानिक नहीं कहलाते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन, वीडियो अच्छी लगे दिल से वीडियो लाइक करिएगा। और इसके बाद आपका यहाँ पे धातु जो H2 का अवशोषण कहते हैं, क्या कहता है, जिंक कहलाता है आपका, या फिर Pb, या फिर आपका जिंक हो गया, और एल्युमिनियम हो गया, आपका यहाँ पे पोटेशियम के हो गया, और आपका यहाँ पे क्या होता है, लेड होता है, आपका यहाँ पे सीसा होता है। तो आपको यहाँ पे H2 का अवशोषण आपका यहाँ पे आपका Pb हो जाएगा आंसर। इसके बाद आपका आता है आपके रिक्त स्थान के क्वेश्चन। देखिए तो रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन भाई साहब आपके यहाँ पे आते हैं आपके 8 नंबर क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन, 80 ग्राम जल में मोलों की संख्या क्या होता है, 4.5 आपका यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका ग्राम हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आप क्या लिखा है यहाँ पे, चुंबकीय क्वांटम संख्या किससे संबंधित होता है। तो चुंबकीय क्वांटम संख्या आपने पढ़ा होगा, यहाँ पे द्विगंशी होता है, ठीक है, बहुत सारे होते हैं। तो आपको यहाँ पे कौन से कक्षक से संबंधित है, ठीक है, आपके कक्षक से संबंधित होते हैं आपका क्वांटम संख्याएं। इसके बाद देखिए आपका SS अधिव्यपम किसमें होता है, कौन सा बंध पाया जाता है, आपका यहाँ पे सिग्मा। सिग्मा चाहो तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चौथा पॉइंट, रासायनिक बंधों के निर्माण में ऊर्जा में क्या होता है, तो आपका यहाँ पे आपको ह्रास होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका पांचवा आपका लिखा है NaCl में डैश डैश रासायनिक आबंध होता है। आंसर आपको यहाँ पे आयनिक विद्युत संयोजन कहते हैं। इसके बाद छठा क्वेश्चन देखिए, सबसे प्रबल अपचायक तत्व कौन सा होता है, आपको लिथियम होता है, ठीक है। तो लिथियम आपको अच्छे से याद करना है, आपका सबसे प्रबल अपचायक की बात कर रहा है, और एक आपका ऑक्सीकारक होता है। इसके बाद क्वेश्चन 7वां देखिए, सेल की समय अवस्था पर सेल का मान क्या होगा, आपका यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन आपका आठवां आपको यहाँ पे कैलागन लिखा है, आपको कैलोगन आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या व्यापारिक नाम क्या है इसका, आपका कैलागन का, आपका यहाँ पे सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए आप यहाँ पे आपका आता है आपका सही जोड़ी, ठीक है। तो सही जोड़ी आपका बहुत सिंपल है, आपको A से B नंबर मिलाना है, आपको ये भी आपका 8 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, आपके 8 नंबर के हैं। आपको चलिए दिखाते हैं इनके आंसर। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे इसे हल करने के लिए आपको सबसे पहले करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले आपको करना पड़ेगा, देखिए मैं आपको समझाता हूँ, उत्कृष्ट गैसें कैसा होते हैं आपको बताना पड़ेगा। तो आपका उत्कृष्ट गैसें जो आपका यहाँ पे होगा वो आपको सिंपल तरीके से, आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक एक क्वेश्चन का आंसर ध्यानपूर्वक देखना है, तभी आपके आंसर यहाँ पे सही हो पाएंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे आपका जो हो जाएगा आपका उत्कृष्ट गैसें, आपका यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, नियान लिखा है, तो ई नंबर में मिला दीजिए, आपका यहाँ पे नियान हो जाएगा। हीरे की संरचना कैसा होता है, तो हीरे की संरचना आपका यहाँ पे जो होता है वो आपका होता है त्रिविम चालक, ठीक है, सिंपल तरीके से आंसर है इसमें, जो जो आपको बने पहले वो करिए। इसके बाद देखिए हैलोजन कौन सा है, तो मैंने आपको बताया कि भाई साहब हैलोजन आपका यहाँ पे
9 भी होता है, आपका फ्लोरीन भी होता है, ठीक है। इसके अलावा देखिए क्लोरीन भी होता है। तो आपको देखिए इसमें क्लोरीन ऑप्शन दिया है, तो आपको सिंपल तरीके से आपका 17 जिसका होता है परमाणु क्रमांक आपका आंसर होगा। इसके बाद CH4 का क्या होगा, CH4 यानी आपका यहाँ पे होता है मीथेन। तो भाई साहब आपका मीथेन का जो आपका चाहेंगे तो आपको इसमें पाया जाता है आपका यहाँ पे sp3 संकरण होता है। और D2O क्या है, आपका D2O है आपका यहाँ पे भारी जल, ठीक है, आपका भारी जल कहलाता है। इसके बाद देखिए क्षार धातु क्या होगा, तो क्षार धातु आपका यहाँ पे पोटेशियम हो जाएगा। आपका लिखा है ना ऑप्शन, ये आपका पोटेशियम होगा, जिसमें आपका यम जुड़ा हो, लास्ट में क्या जुड़ा हो, आपका यम जुड़ा होता है। उसमें आपका ये कैसे होते हैं, आपके धातु कहलाते हैं। और अधातु कौन से होते हैं आपका, वो भी आपको मैं आपको तरीका बता दूंगा, ठीक है। चलिए इसमें देखिए, इसके बाद आपका यहाँ पे 7वां लिखा है। 7वां में आपको क्या लिखा है, आपका 7वां लिखा है CO+H2, आपका मिश्रण क्या कहलाता है, आपका यहाँ पे आपका जल गैस हो जाएगा। इसके बाद थ्रेसर का कार्य क्या होता है, आपका यहाँ पे आपका मंदक का आपका यहाँ पे कार्य होता है। इस प्रकार से आपको सारे आंसर आपको मिल गए। और वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि आपके लिए हम बहुत मेहनत करते हैं, तब जाकर ऐसा आपको कंटेंट दे पाते हैं, आपको वीडियो दे पाते हैं, आपको रियल पेपर दे पाते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन आता है आपका चौथा। तो चौथा क्वेश्चन आपका यहाँ पे आता है, देखिए आपका 8 नंबर क्वेश्चन आपका ये भी है। पहला क्वेश्चन देखिए, एक वाक्य या एक शब्द में आपको उत्तर देना है। तो भाई साहब आपका पहला लिखा है, परमाणु द्रव्यमान की मानक इकाई क्या होती है। तो आपको यहाँ पे परमाणु द्रव्यमान की आपका मानक इकाई आपका जो होगा, यहाँ पे आपको सिंपल तरीके से करना पड़ेगा। आपका क्या हो सकता है, कोई बता सकता है क्या, आपका यहाँ पे किलोग्राम होता है। क्या होता है, आप यहाँ पे किलोग्राम लिख दीजिए, आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए, जैसे आपके 6 मूल मात्रक होते हैं, उन्हीं से परमाणु द्रव्यमान का आपका यहाँ पे किलोग्राम होगा। शुद्ध जल का मोलरता कितना होता है, तो भाई साहब शुद्ध जल का मोलरता आपका 55.56 होता है, ठीक है, ये कर लीजिए। इसके बाद डी ब्रोगली का आपका यहाँ पे क्या लिखा है, आपका यहाँ पे समीकरण बताना है। तो डी ब्रोगली समीकरण आपका होता है लैम्डा बराबर H बटे आपका यहाँ पे क्या होता है, आप यहाँ पे बताइए आपका क्या होता है, ठीक है, आपका यहाँ पे हो जाएगा MC, ठीक है। तो आप यहाँ पे सिंपल तरीके से आप याद करिए। इसके बाद देखिए चौथा क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में कितने तत्व होते हैं, आपको बताना है। भाई साहब आपके यहाँ पे आधुनिक आवर्त सारणी के प्रथम तत्व में आपके 2 ही तत्व होते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम होता है। तो आपको आंसर आपको यहाँ पे 2 करना है, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए आपके यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, नाभिकीय आवेश में वृद्धि होने पर आवर्त में परमाणविक त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आपको सिंपल तरीके से आपको यहाँ पे कमी हो जाती है। क्या लिखना है, आपका यहाँ पे परमाणु त्रिज्या आपका यहाँ पे कमी उसमें आती है। और इसके बाद LCAO का पूरा नाम क्या है, तो आप इसे करिएगा लाइनर, क्या करिएगा, लाइनर हो जाएगा। और इसके बाद आपका यहाँ पे हो जाएगा कॉम्बिनेशन, क्या करेंगे आप, कॉम्बिनेशन कर देंगे। कॉम्बिनेशन करने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है आपका ऑफ हो जाएगा, ऑफ एटॉमिक, क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे एटॉमिक। और एटॉमिक के बाद आपका यहाँ पे ऑर्बिटल हो जाएगा, ऑर्बिटल, ठीक है। चलिए यहाँ पे मिल गया आपको आंसर ऑर्बिटल, यानी लाइनल कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, आपका ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यदि आप चाहते हैं हिंदी में तो आपको वो बता देंगे। इसके बाद देखिए 7वां क्वेश्चन, लोहा तांबे और उसके लवण के विलयन में से कौन सा विस्थापित करता है। तो आपको सिंपल तरीके से देखिए भाई साहब आपका यहाँ पे क्यों विस्थापित करता है पूछा गया, क्योंकि भाई साहब आपका जो लोहा होता है ना, वो क्या होता है, कॉपर की तुलना में अति क्रियाशील होता है। आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, आपको जब जो Fe होता है ये आपके कॉपर की तुलना में अधिक क्रियाशील होता है। क्या होता है, अधिक क्रियाशील, आप यहाँ पे लिख दीजिए। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका 8वां, इसमें क्या लिखा है, जिनान आपका यहाँ पे ऑक्साइड लिखा है। तो जिनान की आपको यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या आपको निकालना है। क्या निकालना है, आपको ऑक्सीकरण संख्या। तो सिंपल तरीके से आपको यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, आपको यहाँ पे आंसर आ जाएगा भाई साहब। देखिए मैं आपको तरीका बताता हूँ करने के लिए, बहुत सिंपल तरीका है। जैसे आपका लिखा है XE आपका O3 लिखा है, तो भाई साहब आपका यहाँ पे जो ऑक्सीजन का होता है ना, आपका यहाँ पे -2 होता है, ठीक है। यहाँ पे इसके आपकी ऑक्सीकरण की बात कर रहा हूँ, संयोजकता की बात कर रहा हूँ। तो आपको देखिए ऑक्सीकरण कैसे निकालेंगे, जिनान का निकाल रहे हैं, जिनान का निकाल रहे हैं, मतलब आपका उसे X मान लीजिए, मान लिए। तो X बराबर आप क्या करेंगे, यहाँ पे गुणे आपका कर देंगे, आपका किसमें, आपका ऑक्सीजन का यहाँ पे 3 अणु है, तो 3 दूनी आपका क्या हो जाएगा, देखिए X बराबर आपका हो जाएगा माइनस आपका सिंपल तरीके से 6। लेकिन आपका देखिए अब एक बात समझिएगा, यहाँ पे अभी आपका जो है यहाँ पे आपका प्लस होता है, ठीक है, प्लस होता है। तो जब उधर आएगा तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, अभी यहाँ पे माइनस 3 दूनी आपका 6 यहाँ पे माइनस में है। तो लेकिन आप जैसे क्या करेंगे, प्लस को आप उधर करें, पक्षांतर करेंगे, तो आपका यहाँ पे प्लस आपका 6 निकल कर आ जाएगा। तो आपको आंसर आपको यहाँ पे कर देना है, प्लस आपका 6 हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका आता है यहाँ पे स्थिर अनुपात का नियम आता है, ठीक है, और आपका गेल-लुसाक का नियम, और इसके साथ आपका यहाँ पे सीमांत अभिकर्मक किसे कहते हैं, और आपका सार्थक अंक आपको निकटतम मान, और इसके अलावा आपका गुणित अनुपात का नियम हो गया, ठीक है। ये देखिए
मोल क्या है, आपको इसका आंसर, साथ में आपको परमाणु क्रमांक और आपका यहाँ पे द्रव्यमान संख्या, आपको इसका आंसर। चलिए दिखाते हैं, एक एक क्वेश्चन का आंसर दिखाएंगे। आपका क्वांटम संख्या क्या है,